हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे लिए ये दोनों ही आदरणीय है। एक कर्मयोगी के कप्तान है और एक भक्ति योगी के कप्तान है। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। अब हम चर्चा कर रहे हैं इस चर्चा में दूसरे अध्याय का 54वां श्लोक। हम एक ही श्लोक की चर्चा करेंगे। यह श्लोक अर्जुन ने कहा है। इस श्लोक की चर्चा करें इसके पहले हमने कल क्या चर्चा की थी उसकी थोड़ा सी रिकैप कर लेते हैं। कल भगवान ने कहा था कि जब मनुष्य की बुद्धि जो कुछ भी उसने आज तक सुना है, समझा है और जिसके प्रति वह आकर्षित हुआ है, उस सब से जब वो बुद्धि जो घिरी हुई है, ये सब कुछ भी जब हम सुनते हैं, उनके प्रति आकर्षित होते हैं भोग ऐश्वर्य तथा अनेकों कामनाओं से, तो हमारी बुद्धि ढक जाती है। ढक करके, ये तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं इस बात को, ढक करके, इस यहाँ पर इस श्लोक में तो भगवान कह रहे हैं कि ढक करके एक काले अंधकार के जंगल जैसे ढक जाती है। और जब बुद्धि तीव्र हो जाती है, स्थिर हो जाती है, दृढ़ हो जाती है, तब वह बुद्धि उस काले अंधकार में जंगल, जो मोह का जंगल है, उसको पार करके योग में स्थित होती है। और योग में स्थित होकर के वह क्या पाती, योग में स्थित हो जाने से वह भगवान को प्राप्त कर सकती है, परम पद प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार जब वेदों में जो लिखे हुए अनेकों विधि विधान साधन है, श्रुति विप्रतिपन्ना थे, उन सब साधनों से जब बुद्धि उदासीन हो जाती है, अविचलित हो जाती है, उनके प्रति अनासक्त हो जाती है, उनसे उनका प्रभावित होना बंद हो जाती है, तभी जाकर के हमें वो बुद्धि व्यवसायत्मिका, जिसको भगवान ने कहा है, वो बुद्धि प्राप्त होती है, जो हमें कर्मयोग में, बुद्धि योग में स्थित होने के लिए, प्रगति करने के लिए हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। यह हमें तभी प्राप्त होती है। इसीलिए हमने यह भी निष्कर्ष निकाला था कि हमें अन्य उपनिषदों, शास्त्रों और अनेकों उनका अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें एकमात्र भगवद गीता का अध्ययन करना हमारे लिए संपूर्ण हो जाएगा, काफी हो जाएगा, पर्याप्त हो जाएगा। और मैं तीसरे अध्याय का वह श्लोक याद कर रहा था जिसमें भगवान कहते हैं किस प्रकार बुद्धि ढकी हुई है। तो यह है तीसरे अध्याय का 38वां श्लोक है। धूमे नाव्रियते वह्नि यथा दर्शो मलेन च तथोल्बे नावृतो गर्भः तथा तेनेदम आवृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, अग्नि आपने देखी होगी, वह धुएं से ढकी हुई रहती है। अगर बहुत धुआं हो जाए तो आप अग्नि को नहीं देख पाते, उसके भीतर रह जाती है, क्योंकि धुआं उसके बाहर फैल जाता है। दर्पण धूल से, अगर आप दर्पण के सामने खड़े हो परंतु दर्पण को बहुत महीनों से साफ नहीं किया तो उसके ऊपर धूल की एक परत जम जाएगी, जिसके कारण आप अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाएंगे। तो जिस प्रकार दर्पण धूल से ढका है, और जिस प्रकार गर्भ गर्भाशय से ढका हुआ है, यहाँ पर भगवान ने उसका शब्द प्रयोग किया है, अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से, जीवात्मा की बुद्धि ढकी हुई रहती है। तो यह हमने पिछले श्लोक का यह समझने के लिए किया था कि भगवान ने जो उदाहरण दिया था कि मोह का घना अंधकारमयी जो जंगल है, वो मोह का अंधकारमयी जंगल, वो कामनाओं का जंगल है जो हमारी बुद्धि को ढका हुआ रखता है, जिसका भगवान ने तीसरे अध्याय के 38वें और 39वें श्लोक में वर्णन किया है। संक्षेप में करेंगे। जैसे कल हमने चर्चा की थी, आज से प्रत्येक वीडियो कभी भी 30 मिनट से ऊपर नहीं जाएगा, और कुशलता यही है कर्म में, और इस चर्चा की भी कुशलता यही है कि 30 मिनट के अंदर उस श्लोक का सारा दिव्य रहस्य आपको प्राप्त हो जाए, तभी उसको यह वीडियो की सक्षमता है। तो समय व्यर्थ गंवाए बिना आ जाते हैं अगले श्लोक पर, दूसरे अध्याय का 54वां। यह श्लोक अर्जुन ने कहा है। अर्जुन ने इसके पहले श्लोक कहे थे दूसरे अध्याय से का चौथा श्लोक से लेकर के 8वें श्लोक, और अब इतने श्लोक के बाद, 41 श्लोक के बाद, 41 नहीं, कुछ 37-38 श्लोक के बाद अब अर्जुन ये श्लोक बोल रहे हैं।
अर्जुन उवाच, अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं भगवान से। भगवान ने बुद्धियों का ज्ञान प्रदान कर दिया है उन्हें, भगवान ने वह ज्ञान प्रदान किया है, कर दिया है। अब उसी ज्ञान से संबंधित अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या प्रश्न है अर्जुन का? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थित धिक् किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद, हिंदी अनुवाद। अर्जुन ने कहा, यहाँ पर होना चाहिए अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और चलता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन, गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद। अर्जुना said, what are the symptoms of one whose consciousness is thus merged in transcendence? How does he speak and what is his language? How does he sit and how does he walk? श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं स्थित प्रज्ञस्य। अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच का अर्थ है अर्जुन ने कहा। स्थित प्रज्ञस्य यहाँ पर अर्थ दिया है कृष्ण भावनामृत में स्थिर हुए व्यक्ति की। इसका एक और वास्तविक अर्थ यह भी है जिसकी प्रज्ञा स्थित है, अविचलित है, प्रभावित नहीं होती है, वह स्थिर मति की। क्या स्थिर मति, उसके बारे में। का क्या, भाषा, भाषा, समाधिस्तस्य, जो पुरुष समाधि में स्थित है। केशव, हे केशव, स्थितधि, कृष्ण भावना में स्थिर व्यक्ति। स्थितधि, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। स्थितधि, जिसकी बुद्धि स्थिर है। किम, क्या, प्रभाषित, बोलता है। किम, कैसे। आसीत, रहता है। ब्रजेत, चलता है। किम, कैसे। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप से दूसरे अध्याय का 54वां श्लोक, बहुत संक्षिप्त है, 2 मिनट में हो जाएगा। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है, यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह योगी अपने रोग के लक्षणों के से रुग्ण जाना जाता है या विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवद गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं के से संबंध विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं जिनका उल्लेख आगे किया गया है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा, हे कृष्णा। तो दूसरे अध्याय का 54वां श्लोक। अर्जुन, हम हमेशा यही समझते हैं कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान उपदेश देते हैं और अर्जुन केवल प्राप्त करते हैं, परंतु हम जिस स्थिति में है, अवस्था में है, हमें तो अर्जुन से भी ज्ञान ले लेना चाहिए। और यह वही श्लोक है जहां पर हमें अर्जुन से ज्ञान लेना चाहिए। अर्जुन के प्रश्न एक साधारण मनुष्य के प्रश्न नहीं है। अर्जुन के प्रश्न इतने सटीक हैं, सीधे हैं, स्पष्ट हैं कि उन प्रश्नों में ही अर्जुन का सारा दैवीय गुण छुपे हैं और वह हमें एक दिशा देते हैं। अर्जुन के प्रश्न साधारण प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न भी अर्जुन का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस प्रकार? अर्जुन इसी प्रकार का एक और प्रश्न गीता में पूछते हैं। हम एक बार उस प्रश्न की भी यहाँ पे ले आते हैं, फिर साथ में चर्चा कर लेंगे। तो 14वें अध्याय का 21वां श्लोक है, जिसमें अर्जुन 14 अध्याय बीत चुके हैं भगवत गीता के, और अभी भी अर्जुन के मन में एक प्रश्न है। 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या पूछते हैं? कैर्लिंगस्त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो, किमाचार कथम चैतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। हिंदी अनुवाद, गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। अर्जुन ने पूछा, यहाँ पर पूछा शब्द आया है,
हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है। आचरण शब्द पे विशेष गौर रखिएगा, उसको ध्यान में रखिएगा, स्मृति में रखिएगा। और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। English translation Gita as it is. Arjun inquired, "O my dear Lord, by what symptoms is one known who is transcendental to those modes, and what is his behavior, and how does he transcend the modes of nature?" 1421 Gita as it is, Swami Prabhupada. दिखने में ये दोनों प्रश्न पृथक पृथक प्रतीत हो सकते हैं। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर भी भगवान पृथक पृथक देते हैं, परंतु ये जान लीजिए कि दोनों प्रश्नों का मूल उत्तर एक ही है। भक्त के कुछ ही लक्षण हैं जो उसे भक्त बनाते हैं। वही लक्षण अर्जुन पहले स्थितप्रज्ञ के बारे में पूछते हैं कि स्थितप्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, जिनका हम चर्चा करेंगे दूसरे अध्याय में। और यहाँ पर अर्जुन लक्षण पूछ रहे हैं उस मनुष्य के जिसने तीनों गुणों के, प्रकृति के इन तीन गुणों को, सत्व रजस रज और तम, इन तीनों गुणों को लांघ लिया है, उनके बंधनों से जो मुक्त हो गया है। तो दिखने में, सुनने में वो दो अलग अलग प्रश्न जरूर प्रतीत होते हैं, भगवान उत्तर भी देते हैं, परंतु है एक ही व्यक्ति के लिए, है एक भक्त के लिए, एक भक्त के संबंध में ही कि वह कैसे इनको प्राप्त करता है। और लक्षण भी एक ही जैसे हैं। हम इस समय 14वें अध्याय के लक्षण अभी चर्चा में नहीं लेंगे, क्योंकि हमें 30 मिनट के भीतर इस दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक की चर्चा को समाप्त करना है। और ये श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है, दूसरे अध्याय का 54वां श्लोक। तो अर्जुन क्या पूछते हैं इस श्लोक में? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थित दिक्किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। तो यहां पर हम सबसे पहले जान लेते हैं कि अर्जुन ने को जानना ही क्यों है कि ये जो जिसकी भगवान चर्चा कर रहे हैं कि ये स्थित प्रज्ञ है, अर्जुन क्यों उसके विषय में जानना चाहते हैं, क्या प्रयोजन है अर्जुन का? तो प्रयोजन बड़ा स्पष्ट है। भगवान ने वर्णन तो कर दिया कि जिसकी बुद्धि स्थिर होगी वही योग को प्राप्त कर सकेगा, कर्मयोग और बुद्धि योग को। तो अर्जुन अब जानना चाहता है कि वह किस प्रकार पहचाने कि यह मनुष्य स्थित प्रज्ञ है और उसके क्या लक्षण है। क्यों? क्योंकि अर्जुन उन लक्षणों को स्वयं के आचरण में, अनुसरण में लाना चाहता है, या अर्जुन उन लक्षणों को धारण करने वाले मनुष्य का से उदाहरण लेना चाहता है कि किस प्रकार इन लक्षणों को। एक होता है ज्ञान, जो भगवान ने बुद्धियों के बारे में ज्ञान हमें दे दिया 39 श्लोक से लेकर के 53वें श्लोक 53 दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक तक भगवान ने ज्ञान तो दे दिया। अब अर्जुन उसका उदाहरण जानना चाहते हैं, मनुष्य के रूप में, मनुष्य के स्वरूप में उदाहरण कि किस मनुष्य ने इस प्रकार के ज्ञान को, उपदेश को अपने जीवन में उतारा है, उसका आचरण, उसका अनुसरण देखना चाहते हैं। हमने जरूर ये चर्चा की थी कि भगवान ने स्वयं यह आचरण दे प्रस्तुत कर दिया है। कहाँ पे? चौथे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, नमाम कर्माणि लिम्बन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म बिर्न से बद्धते। परंतु ध्यान रखिए, इस समय हम दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में हैं। अर्जुन, कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जो चौथे अध्याय में कहते हैं कि मैं स्वयं उसी का आचरण करता हूँ, भगवान अर्जुन उसी के विषय में अभी प्रश्न कर रहे हैं कि वह इस आचरण को किस मनुष्य में देख सकते हैं, किस प्रकार उसके लक्षण को जान सकते हैं। तो यहाँ पर है स्थित प्रज्ञ से का भाषा, वो किस तरह की भाषा या बोली बोलता है। समाधिस्थ, जो समाधि में स्थित है केशव, वो किस तरह प्रभाषित, किस तरह बोलता है। तो जब हम क्या भाषा और बोलता शब्द का प्रयोग करते हैं, तो अर्जुन का जो हेतु है वह उसकी क्या बोली नहीं जानना चाहता कि वो इंग्लिश में बोलता है, हिंदी में बोलता है, चाइनीज में बोलता है। अर्जुन ये नहीं जानना चाहते। अर्जुन ये जानना चाहता है कि वो किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है, उसकी जिह्वा के ऊपर उसका कितना नियंत्रण है। हम आगे देखेंगे, भगवान कहते हैं तप, तीन प्रकार के तप होते हैं। एक होता है शारीरिक तप, दूसरा होता है वांगमयम तप उच्चते, अर्थात जिह्वा का तप, और तीसरा होता है मन का तप। तो जिह्वा के तप के लिए भगवान कहते हैं अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् अभ्यासा धर्मते यत्र अनुद्वेग करम वाक्यम
अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रिय हितं च यद अभ्यासाभ्यसनम चैव वांगमयम तपोच्यते। तो वाणी का तप क्या है? जो सत्य बोलती है, जो कभी भी झूठ नहीं बोलती, भाने वाले अर्थात मधुर शब्द बोले, वो वाणी का तप है। और क्या है? हितकर, जो सदैव दूसरों को उनके कल्याण के लिए, उद्धार के लिए प्रोत्साहित करती हो, इस प्रकार की वाणी। कभी किसी को ऐसी शब्द न प्रयोग करता हो किसी की निंदा हो, किसी की अपमान हो, किसी को हृदय में आघात पहुंचे, इस प्रकार का वाणी कभी प्रयोग नहीं करना। यह है वाणी का तप। तो भगवान यहाँ पर, अर्जुन यहाँ पर यही पूछ रहे हैं कि ये जो स्थितप्रज्ञ है, इसकी भाषा क्या है, वो किस प्रकार का शब्दों का उच्चारण करता है, वो अपनी जिह्वा का प्रयोग कैसे करता है। क्या वो केवल सांसारिक विषयों के बारे में बोलता है, या वो केवल भगवान, भक्ति, कर्मयोग इनके विषय में बोलता है। क्या वो अपनी जो जिह्वा की जो बोलने की क्षमता है, उसे फिल्म, टेलीविजन, भोग, ऐश्वर्य, इन्हीं के पीछे उन्हीं का व्याख्यान करने के लिए, उन्हीं के अपने अनुभवों को बोलने में व्यर्थ गंवा देता है, या भगवान की चर्चा, गीता का प्रचार, या इस तरह के सात्विक कर्तव्यों को पूरा करने में अपनी जीवा की शक्ति का प्रयोग करता है। यह अर्जुन जानना चाहते हैं यहाँ पर। और भी इससे उदाहरण है। जीवा के दो प्रयोग होते हैं, एक उच्चारण और दूसरा होता है जीवा का प्रयोग स्वाद। बहुत से मनुष्य स्वाद के अत्यंत लालायित रहते हैं। स्वाद, जीवा में ये जो स्वाद का विकार है, इसके ऊपर नियंत्रण कर पाना भी मुश्किल है। तो अर्जुन जब पूछते हैं कि वह स्थितप्रज्ञ किस प्रकार की भाषा बोलता है, क्या बोलता है और किस प्रकार की भाषा बोलता है, तो उनका यह जानने का प्रयोजन है कि वह उसका वाणी के ऊपर के, अपनी जीवा के ऊपर कितना नियंत्रण है, वाणी के संदर्भ में, तथा भोजन और व्यंजनों के प्रयोजन से भी। तो इस्कॉन में 4 प्रकार के निषेध हैं, उसमें से 2 यहाँ पे इस आचरण से संबंधित है। पहला है मांसाहार वर्जित है, किसी भी प्रकार का मांसाहार, इवन अंडे भी वर्जित है। और इसी के साथ में चाय इसी में इंटॉक्सिकेशन में आएगी, तो हर प्रकार का मांसाहार वर्जित है। दूसरा इंटॉक्सिकेशन अर्थात मदिरापान, जिसे कभी कभी सोमरस पान भी कह देते हैं यहाँ पर पृथ्वीलोक में। और इसके अलावा चाय, कॉफी, प्याज, लहसुन, ये सब वर्जित है। तो ये सारे वाणी से संबंधित है, जीवा से, वाणी से नहीं, जीवा से संबंधित है। जीवा को जब ये नहीं मिलते हैं तो जीवा आतुर हो जाती है। इसीलिए इस्कॉन में ये जो 4 प्रतिबंध है, इनको धारण कर पाने के लिए भी एक अलग ही क्षमता चाहिए, जो बहुत हजारों में से किसी एक में वह क्षमता होती है। ज्यादातर मनुष्य तो जो मंदिर में आते हैं, वो हाथ जोड़ के चले जाते हैं कि ये 4 प्रतिबंधों का पालन कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है, और उनकी भक्ति वहीं तक भगवान के मंदिर में आकर के प्रणाम करने जितनी रह जाती है। परंतु जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो इन नियमों को धारण करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो पहले 2 नियम थे, वो जीवा से संबंधित है, जिसी के विषय में अर्जुन पूछ रहे हैं कि वो क्या बोलता है और किस प्रकार का भाषण करता है। और क्या कहते हैं अर्जुन, वो किस प्रकार बैठता है और किस प्रकार चलता है। तो बैठने से क्या संदर्भ है अर्जुन का, तो अर्जुन ये पूछना चाहते हैं वो कितना स्थिर रहता है, कितना दृढ़ रहता है। वो उसके जीवन में जब दुख आते हैं, या हानि आती है, अपमान आता है, विषमताएं आती है, शारीरिक व्याधि आती है, प्रतिकूलता आती है, तो क्या वो उद्विग्न हो जाता है और अपनी उस सुख अनुकूलता के प्रयास के लिए भटकता रहता है, अनेकों प्रयास और प्रयत्न करता रहता है, या वो स्थिर होकर बैठा रहता है। तो बैठना से संदर्भ अर्जुन का यह है कि वह कितना स्थिर है, कितना समता में है, और किस प्रकार वह आने और जाने वाले परिवर्तनशील सुख दुख के प्रति अप्रभावित रहता है, उनके प्रति उदासीन रहता है। और इसी सब से संबंधित और एक और है, अर्जुन आखिरी पूछते हैं कि वो किस प्रकार चलता है। तो अर्जुन को उसकी वॉकिंग की स्पीड से कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो कितना तेज चलता है, कितना धीरे चलता है। अर्जुन यह जानना चाहते हैं कि उसका व्यवहार कैसा है, उसका आचरण कैसा है। क्या वो सेवा में निरंतर अपने जीवन में लगाए रखता है अपने आप को, या वो कर्मयोग में लगाए रखता है, या वो केवल आलस्य करता रहता है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम, निद्रा लेता रहता है, आलस्य करता रहता है और प्रमाद करता रहता है। तो ये है उसकी चाल, उसकी
आचरण कैसा है, ये जो दोनों, और अर्जुन पूछते हैं उसका वो बैठता कैसे है और चलता कैसे है। इसी से संबंधित इस्कॉन के अगले दो निषेध भी हैं। एक बैठता अर्थात नो इलिसिट, नो गैम्बलिंग, उसे किसी भी प्रकार का जुआ नहीं करना है, जुआ का निषेध है। हर प्रकार का द्युत क्रीड़ा, जुआ की क्रीड़ा निषेध है। तो जो व्यक्ति स्थिर होता है वही जुआ से दूर रह सकता है। जो जुए में लिप्त होगा वो कभी स्थित और स्थिर हो नहीं पाएगा। और इसीलिए ये सारे नियम बनाए हुए हैं, इस्कॉन में प्रतिबंध बनाए हुए हैं। और चौथा और आखिरी, नो इलिसिट सेक्स, अर्थात परस्त्री गमन नहीं करना चाहिए, ना मन से, ना शरीर से और ना वाणी से। परस्त्री के विषय में आकर्षित होना, उसके प्रति अपना भाव व्यक्त करना किसी भी माध्यम से, यह नहीं होना चाहिए। तो यह भी एक आचरण का भाव आता है। तो ये प्रतिबंध उसी के लिए संभव है जो भक्ति में वास्तविकता अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है। नहीं तो ये जो चार प्रतिबंध हैं, जो दो जिह्वा से संबंधित हैं, जो और बाकी के दो आचरण से संबंधित हैं, उन प्रतिबंधों को सुन करके ही लोग भगवान को प्रणाम करके मंदिर से हरे कृष्णा बोलते हुए निकल जाते हैं। तो यदि हमें इन नियमों के को धारण करने का ही साहस नहीं है, प्रतिबद्धता नहीं है, दृढ़ता नहीं है, तो हम भक्ति में किस प्रकार आगे बढ़ पाएंगे। हमें यहाँ पे जो भगवान अर्जुन बता रहे हैं, इससे हमें क्या सीखना चाहिए। अर्जुन कितने विचारवान है, विचारशील है, वो जानना चाहते हैं, वो ठगे नहीं जाना चाहते हैं कि वो किसी को गलत समझ लें कि ये भी स्थित प्रज्ञ है। अर्जुन इस प्रकार के संदेह और संशय में नहीं रहना चाहते हैं। वो अच्छे से लक्षणों को जानना चाहते हैं कि क्या लक्षण है जिनसे वो अच्छे से निर्धारित कर सकें कि यह मनुष्य स्थित प्रज्ञ है। तो यही होता है एक आचरण का स्वभाव। तो यदि हमें जब गुरु अपनाना है, तो हमें गुरु में भी इसी प्रकार, जब स्थित प्रज्ञ में अर्जुन जो देख रहे हैं क्या लक्षण है, क्या होना चाहिए, वो कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, तो यही सब हमें हमारे गुरु में भी ढूंढना चाहिए। जब हम गुरु करने जाते हैं, हम गुरु को ढूंढते हैं और गुरु के को धारण करने के लिए, उनके अधीन आने के लिए, उनके आश्रय लेने के लिए हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। उसके पहले हमें ये अच्छे से निश्चय कर लेना चाहिए कि वो बोलते कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, क्या वो केवल कृष्ण की चर्चा करते हैं। तो जैसे 4 नियम हमने कहे थे, नियम अर्थात मूल स्तोत्र, आधार जिनके ऊपर भक्ति टिकी हुई है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, क्या वो केवल एकमात्र गीता का अध्ययन करते हैं, गीता का प्रचार करते हैं। क्योंकि यदि वह मनुष्य अनेकों शास्त्रों और उपनिषदों का प्रचार करता होगा तो वो गीता का अनुयायी वास्तव में नहीं होगा। गीता का अनुयायी वही हो सकता है जो एकमात्र उसके प्रति समर्पित हो। जिस प्रकार आचार्य महात्मा गांधी जी, उन्होंने एकमात्र गीता को अपने जीवन में धारण किया था। जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने गीता और भागवतम, ये दो ही कथाएं रोज सुबह शाम इस्कॉन के प्रत्येक मंदिर में इनकी कथा होनी चाहिए, ऐसा नियम बनाया। तो इस प्रकार का जिस प्रति का समर्पण होगा गीता के प्रति, वही गुरु बनाने के योग्य होगा। इस बात को समझ लीजिए। प्रभुपाद ने जैसे कहा था कि प्रभुपाद की जो ऑटोबायोग्राफी है, जैसे ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफी है शायद, मुझे इस समय ध्यान नहीं है, लीलामृत नाम की पुस्तक है। तो ये लीलामृत नाम की जो पुस्तक है, इसमें प्रभुपाद के जीवनी है पूरी। और प्रभुपाद ने कहा है कि मैं मेरी पुस्तकों में जीवित रहूंगा। तो यदि कोई मनुष्य, कोई भक्त प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ता है, तो उसका संबंध प्रभुपाद से अपने आप हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। उसी प्रकार जब कोई आचार्य महात्मा गांधी का सत्य के प्रयोग, यह उनकी स्वयं की लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी है, जिसे कहते हैं आत्मकथा, तो वह आत्मकथा है। उसको जब कोई मनुष्य पढ़ता है तो वह आचार्य महात्मा गांधी से सीधे और स्वाभाविक उनके संयोग में आ जाता है, क्योंकि गांधी जी उनकी पुस्तकों में, उनके विचारों में वहां पर जीवित है। उसी प्रकार भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान यह प्रदान किया है भगवत गीता का, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता में सदैव विराजमान रहते हैं। और यदि मनुष्य भगवत गीता पढ़ता है परंतु भगवान श्री कृष्ण से अपना संबंध नहीं जोड़ पाता, तो वह भगवत गीता को समझ भी नहीं पाता, ना उसको समझा सकता है, ना वो प्रचार करने की योग्यता रखता है, क्योंकि उसने भगवत गीता का सार तो खो दिया। या तो यह कहना हो गया कि मैं लीलामृत को तो पढ़ा हूं,
परंतु प्रभुपाद को तो मैं नहीं मानता हूँ, क्या क्या उपयोग है? जिसकी लीलामृत है आप उसी को नहीं उसी से आप अपने आप को अपना संबंध नहीं जोड़ पा रहे, उसी के ऊपर आपकी श्रद्धा नहीं है, तो क्या प्रयोजन होगा आपका सिद्ध? यदि कोई कहे कि मैं सत्य के प्रयोग किताब तो पढ़ा हूं, परंतु मैं महात्मा गांधी में श्रद्धा नहीं रखता हूं, उनका कर्मियों का आचरण और उसका वो जो मार्ग है वो मुझे सही नहीं लगता है, तो भाई नहीं लगता है तो तुम किस प्रकार आचार्य महात्मा गांधी जी से अपना संबंध बना पाओगे? तो यदि कोई मनुष्य, कोई गुरु गीता का को धारण नहीं करता, गीता का प्रचार नहीं करता और गीता पे स्थिर नहीं रहता, तो वह गुरु कहलाने के योग्य नहीं है। दूसरा, एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एवं, यदि वह भगवान श्री कृष्ण के अलावा अन्य किसी भगवान या देवी देवताओं की उपासना करता है और उनका प्रचार करता है, उनकी भक्ति सिखाता है, तो भी वो व्यर्थ है। क्योंकि इस धरती में, इस पूरे अध्यात्म में यदि कोई भगवान मानने जैसे हैं, तो वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, जो हमारे परम हितैषी, परम सूरत है, और उसी हित और कल्याण और उद्धार के लिए उन्होंने हमें गीता उपदेश दिया है। गीता उपदेश जैसा अद्वितीय दिव्य रहस्यमय उपनिषद ज्ञान हमें आज तक कहीं कहीं किसी शास्त्रों में किसी भगवान, किसी देवी देवताओं ने प्रदान नहीं किया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण सर्वोपरि माने जा सकते हैं। कि यह एक ही कारण है, कारण तो अनेकों हैं जो हमने पहले चर्चा में ले लिए हैं। एको मंत्रस्य नामानि यानी, क्या वो भगवान श्री कृष्ण का नाम का जप करता है, नाम का यज्ञ करता है, नाम यज्ञ, या वो नाम अभ्यास करता है? नहीं करता है तो वो व्यर्थ है। यदि उसकी जीवा पर सदैव भगवान का नाम नहीं है तो वो व्यर्थ है, वो व्यक्ति, वो गुरु कहलाने के योग्य भी नहीं है। सदैव मन ही मन जिह्वा में, सांसों सांस में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिह्वा पे चलते रहना चाहिए। बात करते रहो, व्यापार करते रहो, लोगों के साथ चर्चा करते रहो, बस अपने दिल, हृदय, अपने मन और बुद्धि को भगवान में लगाए रखना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिना बोले जोर से उच्चारण किए भी इसको किया जा सकता है और ये करते रहना चाहिए। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, क्या वो अपना जीवन, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, इसको भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में, भगवान के नाम के प्रचार में, भगवत गीता के प्रचार में, कर्मयोग में लगाता है? यदि नहीं लगाता है तो भी वो व्यर्थ है। बहुत से गुरु इस प्रकार का ढोंग करते हैं कि हम इस प्रकार का आचरण करते हैं, जो ये चार हमने मूल आधार कहे थे, तो उसके लिए भी भगवान और भी बहुत से उदाहरण देते हैं। उदाहरण नहीं देते, ज्ञान देते हैं। तो भगवान 12वें अध्याय में 13वें श्लोक से लेकर के 19वें श्लोक में अपने प्रिय भक्तों के लक्षण बताते हैं। हम जिन लक्षणों को जानते हैं कि भगवान का भक्त कैसा होना चाहिए, यदि हम बोलेंगे इस्कॉन के प्रभु, तो हम देखेंगे इस्कॉन के प्रभु को गेरुआ वस्त्र पहनने चाहिए, माला, उनके कंठी माला, जप माला उनके हाथ में होनी चाहिए, कंठी माला गले में होनी चाहिए, लंबा तिलक होना चाहिए, वो सदैव हरे कृष्ण का जप करने चाहिए, हरे कृष्ण नाम का प्रचार करने चाहिए। और इस प्रकार के ये है बाहरी आवरण, इनमें से कुछ बाहरी आवरण है। नाम का प्रचार बाहरी आवरण नहीं हो सकता है, बाकी सब शारीरिक बाहरी आवरण है। परंतु भगवान इन चिन्हों को अपने भक्त की पहचान नहीं बताते। भगवान अपने भक्त की चिन्ह पहचान बताते हैं, लक्षण बताते हैं उसके आंतरिक स्वभाव से। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रिक करुण एवं च निर्ममो निरहंकार समदुख सुख क्षमी, उसमें परिग्रह नहीं होना चाहिए, उसने स्वयं के लिए कोई संपत्ति एकत्रित नहीं की होनी चाहिए, ना अपनी संस्था के लिए भी। जब मनुष्य अपनी संस्था के लिए भी यदि परिग्रह अर्थात संपत्ति का जोड़ता है या जमीन जोड़ता है, तब भी वह पूर्णतया से भगवान के चिन्हों को पूर्ण नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपरिग्रह ही रहना चाहिए। और यदि संस्था के लिए किया भी है तो संस्था से उसका कोई संबंध नहीं होना चाहिए, वो संस्था को अलग रखे, स्वयं को अलग रखे, तब जाकर के हम मान सकते हैं कि वह अपरिग्रह के भाव को उभारता है। तो जो 13वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से लेकर के 19वें श्लोक में जो भगवान ने लक्षण प्रदान किए हैं, वो उनके प्रिय भक्त के हैं। और जो भगवान का गुरु बनाने के लिए योग्य तो वही है जो भगवान का प्रिय भक्त है। यदि वह उसमें, उस गुरु में भगवान के प्रिय भक्त के समस्त लक्षण नहीं है,
तो उसको गुरु बना के हम क्या करेंगे, क्योंकि वो हमारा संबंध भगवान से करा ही नहीं पाएगा, वो स्वयं ही भगवान का प्रिय नहीं है, तो हमें कैसे भगवान का प्रिय बना पाएगा। तो हमारा सारा भक्ति का मार्ग, हमारा भक्ति की चेष्टा प्रयास सब व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि वह स्वयं ही नहीं जुड़ पाया है आज तक, उसकी खुद की इतनी श्रद्धा नहीं है स्वयं की भगवान के प्रति, होती तो वह स्वयं भगवान के भक्ति के सारे चिन्हों को धारण कर लेता, उसका किसी के प्रति वैरभाव नहीं होता, सब में संभाव होता, स्वयं के लिए मान की उसकी कोई इच्छा न होती और सबको मान देता, किसी का अपमान नहीं करता, अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरे को हीन ऐसा कभी भाव नहीं रखता, सबको अपने से ज्यादा ज्ञानवान, उदार और उनको अपने से ज्यादा उनका सम्मान करता, सदैव एक जिसे तृणादपि सुनिचेना, इस प्रकार सदैव अपने आप को घास के समान तुल्य रखता था, जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का कहना है। तो हम इसी में एक और लक्षण भी देखेंगे, मनुष्य जिसको चिंतन करता है, जिसके प्रति आकर्षित होता है, वो उसी के लक्षण ग्रहण कर लेता है। तो हम देखेंगे कि हमें आचरण का भाव हमें इस्कॉन में भी मिलता है। इस्कॉन चैतन्य महाप्रभु के आचरण से अत्यंत अनुसरण करती है उसी का। तो चैतन्य महाप्रभु जगह जगह जग में संकीर्तन करने के लिए उन्होंने यह प्रचार किया था कि संकीर्तन करना चाहिए, और इस्कॉन उसी संकीर्तन के भाव को, आचरण को अनुसरण करती है। तो आचरण अनुसरणीय होना चाहिए, और चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आकर के हमें भक्त का आचरण प्रदान करते हैं ताकि हम उसका अनुसरण कर सकें। भगवान श्री कृष्ण आते हैं और हमें गुरु के जैसे एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आचरण प्रस्तुत करते हैं हमारे सम्मुख। कौन से भगवान? जो सदैव धर्म की रक्षा करते हैं, जो सदैव सज्जनों की रक्षा करते हैं, जो अधर्म का नाश करते हैं, जो दुष्कर्म आतताइयों और असुरों का नाश करते हैं। भगवान का प्रयोजन भगवान के अनुपात में है, भगवान का एक स्वधर्म है, भगवान का एक लक्षण है, भगवान के कुछ कर्म है जो उन्हें स्वधर्म है, जो उन्हें पूरे करना है, वो यही है। क्या है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परंतु जब चैतन्य, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, परंतु जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो वो केवल एक भक्त का आचरण प्रस्तुत करने के लिए आते हैं, और वही उसके जीवन का, चैतन्य महाप्रभु के जीवन का उद्देश्य है, प्रयोजन है, और वहीं से इस्कॉन ने उसे स्वीकार किया है और अपने भक्तों में उसी आचरण को अनुसरण के लिए प्रदान किया है श्रील प्रभुपाद ने। हम देखते हैं जिस प्रकार मनुष्य जिसके प्रति आकर्षित होता है वो उसी की तरह करने बोलने लग जाता है। तो यदि कोई अमिताभ बच्चन का प्रशंसक हो तो अमिताभ बच्चन के जैसे बाल रख लेता है, उनके जैसे बोलने लग जाता है, एक एंग्री यंग मैन जैसी भूमिका निभाने लग जाता है अपने जीवन में। तो ये स्वाभाविक लक्षण है। तो अपने जो आदर्श हैं उनको अच्छे आदर्श चुनिए अपने जीवन में, और अपने आदर्शों का परीक्षण भी कीजिए। परीक्षण करना बुराई नहीं है। जिस प्रकार अर्जुन यहाँ पर दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में प्रश्न पूछ के स्पष्ट कर रहे हैं कि क्या उसके लक्षण होने चाहिए, उसी प्रकार मनुष्य को, भक्त को, शिष्य को यह अधिकार है कि वह अपने गुरु का परीक्षण करे और अपने हर मापदंड में गुरु की योग्यता की जांच करे। तो यही है इस श्लोक का भाव कि गुरु के प्रति सचेत रहिए, सही गुरु को अपनाइए, इस्कॉन में जाइए, वहां के सभी प्रभु योग्य हैं आपके गुरु बनने के लिए, पहले शिक्षा गुरु, और जो उनसे भी उत्कृष्ट तथा प्रगतिशील महाराज हैं वो वहां पे दीक्षा गुरु हैं। इस प्रकार वहां पे 2 स्तर पे शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु हैं। इस प्रकार आप हमें भी अपने जीवन में जिनका हमें आचरण करना है, अनुसरण करना है, हमें उनके प्रति परीक्षण करना चाहिए, उनको समझने का प्रयास करना चाहिए, उनके आचरण की बारीकियों को अपने अनुसंधान द्वारा अपने जीवन में उतारना चाहिए। क्योंकि जब तक हम उनका अनुसंधान नहीं करेंगे, हम उनको समझे पहचानेंगे नहीं, तब तक उतारेंगे कैसे। हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आज दूसरे अध्याय की 54वें श्लोक की यह चर्चा। अर्जुन के जैसे स्वभाव बनाइए, परीक्षण कीजिए, योग्यता प्रामाणित होने के बाद ही गुरु को अपनाइए, और यदि आपको सदैव सुरक्षित रहना है तो इस्कॉन के गुरु को अपनाइए। आप सुरक्षित रहेंगे, वो आपको कृष्ण से ही संबंधित कराएगा।
और कहीं नहीं ले जाएगा। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय, आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।